लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के केसरगंज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद एक बार फिर केसरगंज सीट से प्रबल दावेदारी का दावा करते हुए दिखे। एक और केसरगंज लोकसभा सीट पर टिकट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, तो वहीं सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, विपक्ष ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा तो इस वजह से बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया। सांसद ने कहा कि आज केसरगंज सीट पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी सांसद ने कहा कि केसरगंज का नाम को नहीं जानता था, अब केसरगंज की चर्चा इंटरनेशनल स्तर पर हो रही है और बीजेपी को यह विश्वास है कि केसरगंज की सीट मोदी जी के पास है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज 100% मतदान को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह टिप्पणी ईवीएम में दर्ज 100% मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की मांग वाली याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग से कुछ तथ्यात्मक स्पष्टीकरण लेने के बाद दोबारा से फैसला सुरक्षित करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस दत्ता ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों को सुनने के बाद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान पीएम खुले रथ में सवार थे और उनके हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल भी रहा। वह लगातार जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए बढ़ रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा भोपाल से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा भी उनके साथ रथ पर मौजूद रहे। यह रोड शो करीब 30 मिनट तक चला। इस दौरान पीएम ने मालवीय नगर तिराहे से न्यू मार्केट के नानके पेट्रोल पंप तक 1.2 किलोमीटर की दूरी तय की। रास्ते में दोनों तरफ जनता की भारी भीड़ मौजूद रही, जो कि पीएम के स्वागत करने और उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखी। लोग फूल बरसाते हुए पीएम का स्वागत करते रहे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का यह दूसरा रोड शो रहा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अपनी मां से आशीर्वाद लेकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए निकलते हैं, रोड शो करते हैं। भीड़ देख स्थानीय लोगों का कहना है कि पवन सिंह ने रोड शो नहीं पावर शो किया है और विरोधियों को दिखा दिया कि पावर क्या होता है। पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने मात्र से ही काराकाट विश्व पटल पर आ गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, अगर पवन सिंह यहाँ के सांसद बन गए तो सोचिए क्या होगा। पवन सिंह पावर शो के साथ साथ 2 करोड़ रुपए की गाड़ी को लेकर चर्चा में, हालांकि अधिकतर समय वे फोर्ड गाड़ी में नजर आए। दरअसल जब पवन सिंह अपनी मां से आशीर्वाद लेकर आरा से निकले तब वे 2 करोड़ की लग्जरी कार रेंज रोवर में सवार थे। वहीं रोड शो में जब शामिल हुए तो रेंज रोवर छोड़ फोर्ड गाड़ी में सवार हो गए। रोड शो के दौरान उन पर बुलडोजर के जरिए फूलों की वर्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने के आरोप पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन सवाल है कि माताओं बहनों का मंगलसूत्र किसने छीना? मोदी की महंगाई ने यह मंगलसूत्र छीना है। उन्होंने भाजपा पर चुनाव क्षेत्र में नोट बांटने का आरोप भी लगाया। चुनावी सभाओं के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी के शासन में महंगाई इतनी बढ़ी है कि जिसके भी पास पुश्तैनी संपत्ति थी उसे वह बेचनी पड़ रही है। रही सोने और मंगलसूत्र की बात तो बताइए, आज सोने की कीमत कितनी बढ़ गई है? किसके शासन में बढ़ी है? तो मोदी जी के शासन में महंगाई की वजह से बहनें मंगलसूत्र नहीं खरीद पाती। भारत के मसालों की क्वालिटी पर सवाल उठे हैं। गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए सिंगापुर और हांगकांग में MDH और एवरेस्ट मसाले की कुछ किस्मों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने सिंगापुर और हांगकांग में भारतीय दूतावासों को प्रतिबंध के कारणों से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। सिंगापुर और हांगकांग के फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स का आरोप है
KMDH और एवरेस्ट के 4 मसाला प्रोडक्ट में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड स्वीकार्य सीमा से ज़्यादा है, इसलिए इनको सीधे तौर पर बंद किया जाना चाहिए। एथिलीन ऑक्साइड कई इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला रसायन है। यह एक कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है जो स्तन कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। साथ ही मनुष्यों में DNA, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। कमरे के तापमान पर एथिलीन ऑक्साइड एक मीठी गंध वाली ज्वलनशील रंगहीन गैस है। इसका इस्तेमाल दूसरे रसायनों को बनाने में किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस देश की कीमत पर सत्ता चाहती है, देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है। इस पार्टी का इरादा देश के प्रति अच्छा नहीं है। बीते दिनों भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भाजपा को एक वोट का मतलब हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 8 सीटों पर बुधवार की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी के साथ सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा जनसंपर्क व रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। लोकसभा की 8 सीटों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस देश की कीमत पर सत्ता चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटने का काम किया, लेकिन जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आई है। यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से वार्ता के बाद इस बात पर सहमति बनी है। बता दें कि मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिली है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। बता दें 2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यूट्यूबर मनीष कश्यप चुनावी प्रचार कर रहे हैं और भाजपा सांसद संजय जायसवाल के मुकाबले में खड़े हैं। अब तक वह इस सीट पर कड़ी टक्कर देने वाले प्रत्याशी के रूप में समझे जा रहे हैं और दिन रात चुनाव प्रचार में लगे। हालांकि अब जब मनीष कश्यप के भाजपा में शामिल होने की खबर आई है तो यह भाजपा के लिए राहत की खबर हो सकती है। गर्मी का कहर पूरे देश में किस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये एक खबर ने ही साबित कर दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक रैली को संबोधित करने गए थे। चुनावी रैली में वो भाषण दे रहे थे, तभी वो बेहोश हो गए। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के यवतमाल में महायुति की उम्मीदवार राजश्री पाटिल के लिए प्रचार करने को लेकर चुनावी भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्हें चक्कर आ गया। इसके बाद मंच पर ही गिरने लगे। बीजेपी नेता नितिन गडकरी के बेहोश होने का वीडियो भी सामने आया। कुछ लोग गडकरी के गिरने पर उन्हें पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि बढ़ती गर्मी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, पुस्तक महाराष्ट्र में रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ।